बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया है या उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है और वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी ही क्यों? क्योंकि जर्मन एक ऐसा मुल्क है जो आपको 100% ट्यूशन फ़ी ऑफ करता है। वहाँ का रूल है कि अगर आप हायर एजुकेशन वहाँ से लेते हैं तो आपको किसी किस्म की फ़ी नहीं पे करना पड़ेगी और उसके साथ साथ जर्मनी आपको परमानेंट रेजिडेंस भी देता है और आप विद फैमिली मूव कर सकते हैं। आप वहाँ पर ईज़ी होते हैं, आप पूरे जितने भी यूरोपीय यूनियंस के कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट भी कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जॉब भी ढूँढ सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। उसके बाद जर्मनी जो है वहाँ पर अप्लाई करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको बहुत आसानी से एडमिशन दे देती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो मैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता हूँ, जिसमें आपको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वो आप आइट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, पीटीई की फॉर्म में कर सकते हैं, टॉफल, डुओलिंगो लाइक इस तरह के कुछ इंग्लिश इंटरनेशनल टेस्ट हैं, वो दे के आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टेस्ट आपने कोई ऐसा नहीं दिया, वो लाइक आपने आइल्स नहीं कर रखा, पीटी नहीं कर रखा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ईपीसी यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट कर लेती होती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं उसके लिए आइल्स या पीटी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है आपकी डिग्रीज। अगर तो आपने बैचलर्स कर रखा है तो आपने अपनी डिग्री प्लस जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होगा उन दोनों को एचईसी से वेरीफाई करवाना है और वेरीफाई करवाने के बाद आपने नोटराइज भी करवाना है, नोटराइजेशन करवानी है। ये आपने अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने जो इंटर के जो डिग्रीज़ होंगी या मैट्रिक की जो उनको आपको बोर्ड से या आईबीसीसी से नहीं करवाना पड़ेगा वेरीफाई, तो इसीलिए लेकिन आपको जो है वो नोटराइज करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बच्चे जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी जो लास्ट डिग्री होगी उसको करवाएंगे। तो जो बच्चे जा रहे होंगे बैचलर्स के लिए यानी कि जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद जाना है तो वो आईबीसीसी से और प्लस आपका जो बोर्ड है प्लस नोटराइजेशन भी करवाएंगे। नोटराइजेशन कहाँ से होती है? किसी भी आपके नज़दीकी जो कचहरी होगी वहाँ पर एक ख़ास किस्म का वकील होता है, सरकारी वकील उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं वो आपको नोटराइजेशन जो है वो करके देते हैं, नोटराइज करके देते हैं। उस केस में वो कुछ अटेस्टेशन के पैसे लेते हैं, उसमें वो एक गोल्डन स्टिकर आता है, एक वो तकोनी आ जाती है, स्टैंप आ जाती है, वो लगा के उन्होंने देनी होती है। कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं इसका, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराइज करवा लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अटेस्टेशन भी मैंने आपको बता दिया कि एचईसी प्लस जो है वो आईबीसीसी या प्लस आपने जो है वो नोटराइज करवा लेना है। इसके साथ आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे दो, जो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर एम्प्लॉय से करवा सकते हैं, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है कि जब आप जर्मनी अप्लाई करते हैं तो जर्मनी अप्लाई करते वक्त आप यूनिवर्सिटी को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जर्मन जो है उन्होंने अपनी एक ख़ास वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप जो है वो अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। लैपटॉप में देखते हैं कि आपको जो गूगल टास्क बार है यहाँ पर लिखना पड़ेगा .डी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। देख लें यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ प्लांट साइंसेस। प्लांट साइंसेस पे जब क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैंने बैचलर्स प्रोग्राम में जाना है या मास्टर्स डिग्री के अंदर जाना है। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए मास्टर्स डिग्री को जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं मास्टर डिग्री पे सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी है। उसके बाद जो है ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड न्यूट्रिशन से बिलोंग करता, तो इस पर क्लिक कर दूँगा। जब इस पर क्लिक किया तो सर्च वाले जो बटन होगा उस पर मैंने क्लिक किया, तो हम आगे पहुँचते हैं
कि 79 रिजल्ट्स आते हैं फॉर योर क्राइटेरिया, जो मेरे क्राइटेरिया से मैच करते हैं, उसमें 79 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 79 प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। अब यहीं से आपने यूनिवर्सिटीज़ को सॉर्ट आउट करते जाना है। फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री इन प्लांट साइंसेज आ जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन आ जाता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने इनका ये जो सारा क्राइटेरिया है इसको पढ़ लेना अच्छे से। डिग्री मास्टर्स ऑफ साइंसेज है, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज ऑल कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश, फुल टाइम है, उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर्स है, बिगिनिंग जो है वो इसकी विंटर सेमेस्टर से शुरू होती है, और ये नीचे एप्लीकेशन डेडलाइन दी गई है 30 अप्रैल फॉर द फॉलोइंग विंटर सेमेस्टर। नीचे देख लें, ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर नो, नन, कोई भी नहीं है। तो बहुत आसान है जी, वहाँ पर आप जो है वो ये कर सकते हैं अपना। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो देन आपने फर्दर प्रोसीडिंग क्या करनी है, ये नीचे लिंक दिया होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी खुद से अपना लिंक देती है और बाज़ दफ़ा आपको यूनी असिस्ट पे जाके जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अगर तो आप यूनी असिस्ट से करते हैं तो उसकी कुछ फ़ी होती है, लाइक 30 यूरोज़ जो है ना, वो फर्स्ट टाइम होता है, आई थिंक सो, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसके बाद पर एप्लीकेशन जो है वो 10 यूरोज़ आते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपकी ये यूनिवर्सिटी आ गई है तो आपको पता चलता है कि जी ये मेरी जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड डिग्री है उसके मुताबिक है। तो यहाँ से आपने अपना लिंक ये कॉपी कर लेना और इसको आपने किसी जगह पे सेव कर लेना है, एक्सेल की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। ये मस्ट आपने इसको ऐसे करना है, क्योंकि अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो आपके पास, आपको पता हो जाएगा कि मैंने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ये यूनिवर्सिटी है, ये प्रोग्राम करवा रही है, ठीक है। इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी हो गई। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो मास्टर डिग्री प्लांट्स ब्रीडिंग एंड सीड साइंस, प्लांट्स ब्रीडिंग डिपार्टमेंट, ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसमें आप ज़रा देख लें यहीं पर, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो है वो वेरी कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये पेड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। तो आपने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना, आपने नीचे चले जाना है। तो नीचे ये देख लें कि मास्टर डिग्री इन इंटीग्रेटेड प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, MSc ये करवा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को आप जो है वो अपनी इसको ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फ़ी जो है वो नन है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसका भी लिंक आप उसी तरह से जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या करते जाना है, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करते जाना है। तो आप अगर कम से कम 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं, तो होपफुली कि आपको 100% है कि आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर जो है वो मिल जाएगा। और जब आपको एक दफ़ा एडमिशन मिल जाता है उसके बाद आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हो। इनका वीज़ा भी अप्लाई ऑनलाइन किया जाता है, यहीं से आप खुद करेंगे वीज़ा के लिए अप्लाई भी। और उसके लिए इंशाल्लाह मैं जब ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स ओपन करेंगी, रिसेंटली ओपन हो रहे हैं, तो जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करेगी उसमें मैं अप्लाई करके बाकायदा वीज़ा के लिए किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको इंशाल्लाह जो वीडियो है वो आपके लिए बना दूँगा। और आप इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो अगर आप बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट हैं, आपके 90% मार्क्स हैं, तो आप फास्ट ट्रैक वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 हफ्तों में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप बहुत जल्द जो है वो जर्मनी में बैठे होंगे। और एक जो है वो नॉर्मल आ जाता है, उसमें कुछ 1-2 माह लग जाते हैं। अगर आपको वहाँ से एडमिशन लेटर मिल जाता तो आप समझ लें कि आप कंफर्म जर्मन जाएंगे और वहाँ से अपनी फर्दर एजुकेशन जो है उसको पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।